लाल निशान सरकार के द्वारा लगाए गए और कई मामले आप जानते हैं न्यायालय में भी विचाराधीन है। काठगोदाम क्षेत्र की मैं बात करता हूं, जो आखिरी हमारा रेल हेड भी है मैम पूरे कुमाऊं का, और काठगोदाम में इस सरकार की हठधर्मिता उदासीनता देखने को तब मिली जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और मलिन बस्ती अधिनियम 2016 जो कांग्रेस की सरकार लाई थी, जिसकी वजह से उन लोगों का प्रोटेक्शन था, उसको दरकिनार करते हुए प्रशासन लगातार वहां पे गया, उन लोगों से बोला कि आप अवैध कब्जेदार हो, अपने आप स्वतः तोड़ लो। हर दिन जा जाकर बोला और मजबूर कर दिया उन लोगों को कि उन्होंने अपने घर को तोड़ दिए। डम्मा डूंगा माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी मेहनत से आरक्षित वन भूमि से बाहर कांग्रेस की सरकार में 2016 में, फिर से कहूंगा, मेरी स्वर्गवासी माता जी थी, आदरणीय हरीश रावत जी थे, यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी, कई सारे हमारे सम्मानित सदस्य थे, आप सबने सहयोग करा। डम्मा वन क्षेत्र से बाहर आया। आज वो किस श्रेणी में है? नजूल की श्रेणी में है। आज वो जो खाली भूखंड है जहां पे वो खेती करते हैं, जैसे हमारे ऋषिकेश का मामला है, जो खाली जहां पे वो खेती करते हैं, आज खाली भूखंडों पे सरकार नजर रख रही है। राजपुरा क्षेत्र जहां या गरीब लोग रहते हैं मैम, गरीब लोग रहते हैं, राजपुरा क्षेत्र लाल निशान लगा दिए जाते गरीबों के घर में। बनभूलपुरा मैम 80-80, 90-90, कुछ लोग तो 200 साल पुराने भी रिकॉर्ड हैं जिन पे रहते हैं, लेकिन गरीब आदमी पे मैम, मैंने आपसे क्या कहा, फ्री होल्ड रजिस्ट्री नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं है। 85% पॉपुलेशन आबादी मेरे क्षेत्र की, और हाई कोर्ट में अलग हलफनामा, सुप्रीम कोर्ट में अलग हलफनामा। हठधर्मिता की हद है। हाई कोर्ट में रेलवे ने जब बोला कि सारी भूमि हमारी 78 हेक्टेयर, तो सरकार ने चुप्पी साध ली और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही बोल दिया कि नहीं, इतनी भूमि रेलवे की है, बाकी हमारी है, हम देने को तैयार है। इतना बड़ा अन्याय। अरे ऋषिकेश और बनभूलपुरा की आबादी जोड़ दे, जो विस्थापित होने की कगार पे, जो परेशान है, अगर वही जोड़ दें, कितने प्रतिशत इस प्रदेश की आबादी वो बनती है, कितने गरीब लोग को आप परेशान करेंगे, कब तक परेशान करेंगे? आवास विकास, जो मेरा गृह वार्ड है सुभाष नगर, आवास विकास क्या था मैम? उत्तर प्रदेश में माननीय तब के हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गवासी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने आवास विकास 78 से 80 के बीच में वहां पे हल्द्वानी में बसाया। आज नाले के नाम पर अगर सुओ मोटो ले भी लिया, मैं कह रहा हूं, सम्मानित उच्च न्यायालय की बात करते हैं आप। हमारे समय में भी जब हमारी सरकारें थी, न्यायालयों में कई प्रकरण जाते थे। आपकी पैरवी इतनी कमजोर है, आप करना ही नहीं चाहते हैं। आप जनहित के लिए, जनता की रक्षा के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, सत्य है। कंक्लूड। अब मैम बहुत महत्वपूर्ण है मैम, हल्द्वानी की आबादी के हिसाब से आवास विकास सुभाष नगर के लोग जो 80 के दशक से रह रहे हैं, उनके घरों में लाल निशान नाले के नाम पे। वहां पे प्रशासन पहुंचता है, 18-18 मीटर की कैनाल दौड़ेगी बीच में, वेनिस बनाना चाहते हैं बीच में मैम लोगों के घर पे, गंडोला चलाएंगे वहां पे। इनका केस भी कौन लड़ रहा है मैम? आरोप करना बड़ा आसान होता है, हम ही लोग हाई कोर्ट में गए हैं इन लोगों के लिए। बमोरी क्षेत्र में, भगवानपुर में जहां फौजी रहते हैं, कालाडूंगी विधानसभा का क्षेत्र, तहसीलदार पहुंच जाती है फौजियों का घर तोड़ने के लिए जेसीबी के साथ, और ये तो रजिस्ट्री फ्री होल्ड वाले घर थे मैम। और मैं वहां पहुंचा तब पता लगा, क्योंकि सूचना नहीं देता है प्रशासन, वहां पे सूचना नहीं देता है प्रशासन, सीधे पहुंच गए। कोई नहीं आया मैम, मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं था, कोई नहीं आया, वहां के प्रतिनिधि नहीं आए, मैं पहुंचा था वहां के लोगों के लिए। मैम वहां पे सीधे प्रशासन पहुंचता है और कोई बताता नहीं किस रेफरेंस के साथ आया है। आप बोल लीजिएगा जब आपका समय नहीं, व्यवस्था यहाँ उंगली मत करिए आप, मैं बोल रहा हूँ, आप उंगली मत करिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मैम ये गलत बात है और आप फिर कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, सत्य से परे बोल रहे हैं। न तो इनका दम्मा डूंगा से मतलब, अरे कुछ नहीं है मैम, ये क्या संसदीय कार्य मंत्री है जो बीच में बोल रहे हैं? कर रहा हूँ, अरे जाओ आप धरने पर बैठते हैं, मेरे साथ है, धरने पर कैसे लोग चाहिए? क्रिमिनल्स के लिए बैठिए धरने पर, धरने पर बैठिए आप क्रिमिनल्स के लिए। मैं आम जनता की लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए, बोलने का मौका नहीं मिलेगा, वहां पे भी मैं पहुंचा। माननीय अध्यक्ष जी चर्चा में भाग लीजिए। रोड, रामपुर रोड, हीरानगर जैसे क्षेत्र में राज्य मार्ग चौड़ीकरण के लिए जो लोग 50 साल से रह रहे हैं, उनके घरों पे लाल निशान। इसके अलावा मेरे आसपास लालकुआ विधानसभा में बागजाला, जहां एससी समुदाय के लोग रहते हैं, 4 दिवाली हो गई, उन लोगों ने रंग में पुताई नहीं करी। हिंदू खत्ता के लोग हो गए। गौलापाल में मैम कई गांव हैं, प्रतापपुर, मानपुर, कालीपुर, हरिपुर, टठोला, त्रिलोकपुर, जसपुर, खोलिया,
यहाँ पे फॉरेस्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन नोटिस फॉरेस्ट बेस्ड है। और मैम जमरानी Please बांध की conclude. बात करते वाहवाही लूटते हैं। Please दूर conclude. क्षेत्र का जो कॉम्पनसेशन का आवंटन हुआ है मैम, उसमें भी पूरा गड़बड़ घोटाला है। यहाँ पे केवल जो चहेते आप बोल हैं चुके हैं। उन्हीं के लिए Conclude संरक्षण now. है, Conclude. बाकी आम जनता के लिए कुछ नहीं। मैं Please आपके conclude. सदन के पटल से मैम माननीय आपके अध्यक्ष जी, आपके एक दफ्तर में conclude. मैम Please conclude. मैं मांग रखता हूँ सदन के पटल से कि सारे इन लोगों को विपक्ष का आज मतलब चाहे ये नहीं है कि वो अरे जो मर्जी बोलते जाएं। आप अरे conclude आदरणीय करिए, सदस्य, आप इधर यहाँ देखिए, पर बोलिए। घोटाला मैं बोलूंगा, मैं उनको भी बोलने दो, उनको भी बोलिएगा। जमरानी बात मेरा समय मैं बोलूंगा, मैं अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ने आया हूँ, बताइए। बेवकूफ बनाने नहीं आया हूँ। बताइए। क्षेत्र की लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं बेवकूफ बनाने नहीं आया हूँ। यहाँ से पे। बोलने से मैं भाई झूठ क्षेत्र की सच लड़ाई नहीं लड़ने आया हूँ। अपनी बात को समाप्त करिए, मैं बेवकूफ नहीं बनाने आया हूँ। समाप्त करिए। जोर से बोलने से झूठ सच बोलना नहीं पड़ेगा। होता। आप कहाँ लोग हमारी घोटाला आवाज हुआ दबाते बताइए हैं, आप बोलने आप नहीं बात देते। करिए। कहाँ घोटाला हुआ बताएं। अरे क्या घोटाला है? आप पूरा सब घोटाला बैठा हुआ है। कहाँ घोटाला हुआ माननीय अध्यक्ष बताएं। जी, संरक्षण चाहिए आपका। बेमतलब झूठ बोल रहे क्यों झूठ बोल रहे हैं? विपक्ष का अर्थ माननीय ये है कि सदस्य, जो please मर्जी बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो कह रही है उच्चतम न्यायालयों में, जिन न्यायालयों का हम सम्मान करते हैं, वहां पे जाके ठोस पैरवी आप करें बोल अपने चुके हैं लोगों ये बात, आप अब कंक्लूड करिए। 310 की इस बेहद महत्वपूर्ण जो सूचना आपने 58 में परिवर्तित करके सुनी, मैं चाहता हूं सदन की सारी कार्रवाई स्थगित करके इस पे चर्चा हो। माननीय सदस्य लखपत सिंह बुटोला जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने